कल रात मुझे अपनी छत पर एक भूत दिखा और इससे पहले कि मैं डरकर भाग पाता, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसने बताया कि उसका नाम जॉर्ज सुदर्शन है। दोस्तों, जॉर्ज सुदर्शन की मौत 2018 में ही हो चुकी थी और बात करने पर यह पता चला कि जॉर्ज सुदर्शन अपने समय के बहुत बड़े थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे जिन्हें नोबेल प्राइज के लिए 9 बार नॉमिनेट किया गया था, लेकिन एक बार भी वो अवार्ड उन्हें नहीं दिया गया। सुदर्शन जी ने यह भी बताया कि 1979 और 2005 के नोबेल पुरस्कार जिनको मिले थे उन्होंने इनकी थ्योरीज को ही चुराया था। लेकिन इससे सुदर्शन जी घबराए नहीं थे। क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स पर काम करते हुए उन्होंने अपनी मौत से पहले टैक्योन पार्टिकल्स की खोज कर ली थी जिनकी स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज थी, जिसने आइंस्टाइन की रिलेटिविटी को ब्रेक कर दिया। और इसी पर काम करके सुदर्शन जी अब पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते थे। वो अभी 2016 से निकलकर अपने फ्यूचर 2025 तक ही पहुंच पाए थे। पर वो मेरी छत पर क्या कर रहे थे ये पूछना भी बाकी था। लेकिन इससे पहले मैं पूछता, वो खुद ही बता बैठे कि वो पहले क्रिश्चियन हुआ करते थे लेकिन वो बाद में हिंदू हो गए क्योंकि उन्हें वेदांत में सच दिखा। वेदांत ही सत्य है, वो बार बार कह रहे थे और चाह रहे थे कि हाइपर क्वेस्ट इस सच को संसार तक पहुंचाए। वो मुझे हिला हिलाकर बोल रहे थे कि वेदांत ही सत्य है और मैं बोला कि हाँ मैं ये बात बताऊंगा, लेकिन फिर भी वो मुझको हिलाते रहे। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं अपनी ऑफिस की डेस्क पर था और मेरी टीम मुझे जगा रही थी। लेकिन जगते ही मैंने गूगल किया जॉर्ज सुदर्शन और मुझे पता चला कि ऐसे एक महान वैज्ञानिक हुए थे जिनको वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। यहाँ तक कि रिचर्ड फाइनमैन भी उनकी ही थ्योरीज पर काम कर रहे थे और इसीलिए बाद में भारत सरकार ने भी उन्हें पद्म विभूषण से सुशोभित किया था। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ऐसे ही अनसंग हीरोज के बारे में बताइए जिनकी कहानी हाइपर क्वेस्ट को सुनानी चाहिए।